नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किस अभियान के तहत हुआ वृक्षारोपण, कहां विधानसभा चुनाव का किया गया बहिष्कार, कहां स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन, घटतौली से नाराज होकर किसने किया विरोध प्रदर्शन। इसी के साथ जानेंगे कि कहां मतदान के दौरान पुलिस कर्मियों से की गई अभद्रता। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केसरिया प्रखंड अंतर्गत ताजपुर पटकौलिया निवासी विशाखा राय व कुमार वैभव दोनों मेडिकल छात्रों को रविवार को घर वापसी के बाद परिजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ये दोनों मेडिकल के छात्र स्थानीय प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विपुल कुमार राय व कांग्रेस नेत्री सुमित्रा कुमारी यादव की दो अनमोल रतन हैं। बेटी विशाखा यूक्रेन के ओडिशा शहर में और कुमार वैभव खार्किव में रहकर मेडिकल की तैयारी करता था। वहीं यूक्रेन व रूस में महासंग्राम के बीच दोनों बुरी तरह से फंस गए थे। घर वापसी के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने आप बीती सुनाई। सुबह उठे हम लोग तो मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए कि उनकी तरफ भी आवाज़ आ रही है एक्सप्लोजन्स के। तो हम लोग सब लोग मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा तब तक, जो कि शॉप्स वगैरह 8 बजे खुलती थी, उस दिन पहले खुलकर ही लोग जो है वो खाने पीने की दुकान के आगे लाइन लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो भी खाना पीना था सब स्टॉक करने लग गए, क्योंकि हमें पता था कि कुछ देर बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला अगर सिचुएशन ख़राब हुआ तो हमने भी कुछ दिनों का स्टॉक रखा। हमने कोशिश किया कि कुछ कैश विड्रॉ कर सके, तो ATMs के आगे बहुत लंबी लाइन थी, तो वहाँ पे हम चाहकर भी पैसे विड्रॉ नहीं कर पाए। फिर हम वापस घर लौटे तो कंटिन्यूअस 2-3 दिन तक हम एम्बेसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे। मैंने 3 दिन तक, मुझे लगता है मेरी कोई बात ही नहीं हुई। फिर मेरे एक दोस्त ने कॉल लगाया था, वो भी काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था, तो फाइनली एक कॉल लगा उनसे और बात हुई। उन्होंने हमें कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। उन्होंने हमें डायरेक्टली बोला कि आप जहाँ हो आपको वहीं रहना है। तो हमने उनकी बात मान ली, हम और 2 दिन वहाँ रह गए। बट फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे पास खाने पीने का स्टॉक नहीं था, हमें कोई क्लियर गाइडेंस नहीं मिल रहा था, तो हम वहाँ फंसे हुए ही रहते जाते हैं। फिर हमें पता चला कि बहुत से लोग जो थे स्टूडेंट्स ओडिशा में वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। हमें फिर और जब शुरू हुआ तो वो सुबह 5 बजे था, तो उस वक्त मैं सो रहा था, और जब वो मतलब पहला वो फूटा तो फिर हम लोगों का नींद उससे खुला। पहले लगा कि ठीक है, मतलब वो कहीं कुछ पटाखा वगैरह बजा होगा। फिर अचानक से वाइब्रेशन आने लगा। जब वाइब्रेशन आने लगा तो फिर लगा हम लोग को कि कुछ हो सकता है। फिर इसके बाद न्यूज़ आया कि ओडिशा में भी हुआ है और कीव में भी हुआ है। फिर ये कंफर्म हुआ कि मतलब रसिया अटैक किया हुआ है यूक्रेन पे। उसके बाद हम लोगों ने मतलब बाहर गए और हम लोग मतलब कुछ दिनों के लिए खाना वगैरह ये सब खरीद कर लाए लोग। और जब दोपहर हो गया तो ये खबर आने लगा कि नहीं, ये और ज़्यादा तेज़ हो सकता है, इसीलिए सबको या तो बंकर में जाना है या फिर मेट्रो में जाना है। तो हम लोग मतलब पहले दिन मेट्रो में गए। फिर वहाँ से हुआ कि नहीं, मेट्रो भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम लोग मेट्रो एंटर किए बाहर एक धमाका हुआ था मेट्रो के गेट के बाहर। तो इसकी वजह से हम लोग बंकर में गए, और बंकर में गए तो वहाँ पे फंसे रहे लोग। और फिर जब खाना हम लोगों का ख़त्म हुआ तो वापस से बाहर खाना लाने गए तो ना ब्रेड मिला ना चावल मिला, और पानी जो था वो मतलब वो भी ख़त्म हो चुका था। और वो जब भी सामान कुछ भी आता था वो बहुत लंबा लाइन होता था। तो इस वजह से कि मतलब कुछ ही लोग को मिलता था जो पहले से वहाँ खड़े हैं, जो कर्फ्यू के बीच में जाकर सामान खरीद कर ला रहे थे, और ये हम लोग कर नहीं सकते थे क्योंकि ये ज़्यादा डेंजरस था। लोग आए और वैसे नहीं रहे, और जो कुछ ब्रेड बचा था वैसे हम लोग खाए थे। और हम लोगों को एम्बेसी बोलता है कि नहीं, मतलब पहले वेस्ट की तरफ मूव करने के लिए। तो फिर ये तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा धमाका हो रहा था। में फंसे हुए थे, यहाँ आए हैं, उसमें बताइए कि हाँ उसमें क्या आप महसूस कर रही हैं कि सही सलामत आपका बच्चा आया, या बहुत सारा परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, बच्चे तो आ गए हैं, लेकिन बच्चों ने बताया जिन स्थिति को कि वहाँ अभी बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। तो सभी बच्चे अपने हैं। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि जो बच्चे वहाँ अभी फंसे हुए हैं उनको अविलंब निकलने का रास्ता में निकाला जाए, उस पर कार्य किया जाए। और खुशी है इस बात की, बच्चे आ गए, लेकिन वो जब भी सभी बच्चे रेस्क्यू हो जाएंगे तब असली आनंद आएगा, ज़्यादा खुशी होगी सभी बच्चे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाए जा रहे अंकुर अभियान के तहत दतिया कलेक्टर संजय कुमार के निर्देशानुसार एवं दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के कुशल मार्गदर्शन में
टीआई रविंद्र शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली परिसर में कोतवाली स्टाफ ने एकत्रित होकर वृक्षारोपण किया। साथ ही शपथ ली कि वृक्षों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान जहां विवाह संबंधों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले परिचय सम्मेलन ऑनलाइन हो रहे थे, वहीं अब कोरोना महामारी का प्रकोप नगण्य होने से ऑफलाइन आयोजन शुरू हो चुके हैं, जिसे खासा प्रतिसाद मिल रहा है। श्री अग्रवाल महासभा के तत्वाधान में 5 से 7 मार्च तक विजयनगर स्थित गिरधर महल में आयोजित अखिल भारतीय निःशुल्क परिचय के दूसरे दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशी एवं अभिभावकों की उपस्थिति ने परिचय सम्मेलन को भव्यतम रूप प्रदान किया। तोष गोयल जी का परिवार पूरा इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करता है और पूरे आनंद से ये सारा परिवार पूरा भाग लेकर पूरे समाज को और पूरे प्रदेश के पूरे समाज को साथ लेकर चलते हैं। तो सारे लोग इसमें अपना इंटरेस्ट लेके आते हैं यहाँ कि हमारा संबंध यहाँ इस सम्मेलन में तो होगा ही होगा। उस प्रकार की भावना से लेकर सारे समाज के लोग काम करते दिखते हैं और अपना परिचय देते हैं। और कई अभी जोड़े इतने हैं कि अभी हाल आज आनंद से सब लोग जुड़ गए हैं, संबंध पूरे हुए हैं लोगों के। ये कार्यक्रम इंदौर शहर की बहुत बड़ी शान, सबसे बढ़िया नंबर 1 पे शान। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। 397 मझवा विधानसभा मिर्जापुर के लोगों ने किया बहिष्कार। लोगों का कहना है कि कोई भी विधायक केवल वोट मांगने के लिए आते हैं और फिर 5 सालों तक कोई लोगों की समस्याओं का ध्यान नहीं देते। गांव के लोगों का कहना है कि गांव की सड़क नहीं बनी है और पानी की समस्या भी होती है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता आशीष सोनी की रिपोर्ट। सोमवार को स्नातकोत्तर महाविद्यालय पट्टी में रायपुर रोड स्थित अर्चना हॉस्पिटल के सौजन्य से एक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आरबी अग्रहरी ने की। छात्राओं को संबोधित करते हुए अर्चना हॉस्पिटल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना सिंह ने बताया कि महिलाओं से संबंधित तमाम प्रकार की स्वास्थ्य परेशानियों से निपटना आज एक बड़ी चुनौती है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। वाराणसी में लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर पहली बार सरकार निर्माण में भागीदारी निभाने हेतु मतदान करने का अवसर मिला। मन में खुशी है। पर्ची व कार्ड लेकर सबसे पहले बूथ पहुंचकर ईवीएम मशीन का बटन दबा मतदान करने के बाद ही घर आकर जलपान की और वहीं स्वजनों को भी मतदान के लिए प्रेरित किया। उक्त बातें मिर्जा मुराद निवासिनी बीएचयू की छात्रा एवं पहली बार मतदाता बन सेवापुरी विधानसभा के मिर्जा मुराद बूथ पर मतदान करने पहुंची जानवी सिंह ने व्यक्त की। प्रयागराज से सीनू संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। उतराव थाना क्षेत्र के मेहरूपुर गांव में गोदाम में प्रभारी द्वारा घटतौली से नाराज ब्लॉक के कोटेदारों ने लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन किया। शिकायत पर सप्लाई इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचकर जांच की बात कह कोटेदारों को समझा बुझाकर शांत कराया। सैदाबाद ब्लॉक में 93 ग्राम सभा में कुल 107 कोटेदार हैं। सभी कोटेदार मेहरूपुर गांव स्थित माल गोदाम से खाद्यान्न का उठान कराते हैं। क्या नाम है आपका? धीरेश यादव। हमारी श्रीमती हमारी वाइफ कोटेदार है। कौन से गांव के? क्या समस्या है यहाँ? समस्या ये है सर, पिछले 1 वर्ष से हम लोगों को गल्ले का पूरा वजन नहीं दिया जाता। अब कांटे में इन्होंने सेटिंग की है। जो चावल का कांटा है उसमें 2 किलो ज़्यादा बताता है, जो इनका गेहूं का कांटा है वो बिल्कुल सही है। तो ये आप लोग विरोध किए हैं? हम लोग विरोध किए और बोरी का वजन भी सरकार हम लोगों को बोरी का वजन देती है, कोटेदारों को बोरी का वजन नहीं देती है। ऐसा कौन कर रहे हैं? हाँ, कौन कर रहे हैं यहाँ पर? ये हमारी और इनके स्टाफ करते हैं सर। अब बोलने पे उल्टा सीधा बोलते हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया एक दिन के लिए पिपरिया कार्यक्रम में जाते समय अल्प समय के लिए सिलवानी पहुंचे, जहां पर जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव के निवास पर प्रेस वार्ता पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने प्रवीण तोगड़िया का गर्मजोशी से स्वागत किया। 2066803300 ये नंबर पर फोन लगाओ। आप जिस शहर से फोन लगाओगे वहाँ का हिंदू भाई डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया की गारंटी से आपके मदद करने के लिए आएगा। ये व्यवस्था का नाम हिंदू हेल्प है। क्या आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात आई है तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ छोटा। इस समय देश में संस्कृति को लेकर के और शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ा बवाल मचा है और हमारे बच्चे बाहर फंसे हुए हैं।
इसमें आपका क्या समाधान? मैं एक सप्ताह से बोल रहा हूँ कि यूक्रेन में फंसे हुए सभी छात्रों को वापस लाना चाहिए, और वापस सिर्फ लाना नहीं, वापस लाने के बाद उनकी यहाँ की मेडिकल कॉलेज में शिक्षा पूरी करवानी चाहिए, क्योंकि वो यूक्रेन पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, और यूक्रेन में पढ़ने की फीस तो दे दी है, तो भारत की मेडिकल कॉलेज में 1 महीने में उनकी भर्ती करवा के उनका मेडिकल। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। शाहजहांपुर बेड़चा रोड पर 7 वर्षीय बालक को स्कूली वाहन ने टक्कर मारी। घटना में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। मृत बच्चे का नाम प्रीतम बताया जा रहा है। वहीं बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है। सर, आज क्या मामला आया? एक सुबह की घटना है बेड़चा रोड पर ईंट भट्टे के पास इंजीनियर स्कूल है। वहाँ पे एक निजी वाहन वैन जो थी स्टाफ को लेके स्कूल जा रही थी। उसके सामने 7 साल का बच्चा करीबन किराने दुकान से सामान लेकर निकल रहा था। अचानक गाड़ी के सामने आने से उसकी गंभीर चोट लगने से घटनास्थल पर उसकी मौत हुई। सर, बालक का क्या नाम बताइए? बालक का नाम प्रीतम। कितने वर्ष का? 7 साल का उसको परिजन इलाज है तो हॉस्पिटल है, डॉक्टर ने मतलब मार कायम करके जांच लिया जाए। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। वाराणसी के कज्जा कपुरा के प्राथमिक विद्यालय में चल रहे मतदान के बीच शहर दक्षिणी के प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी ने तैनात पुलिसकर्मी से अभद्रता की। मंत्री नीलकंठ तिवारी के समर्थकों ने पुलिसकर्मी से अभद्र व्यवहार किया। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।